देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का 5वां चरण संपन्न हो गया है। 5वें चरण में देश भर की 49 सीटों पर मतदान हुए हैं। कुल मिलाकर 5 चरणों की अगर बात करें तो देश भर की 429 सीटों पर अब तक मतदान हो चुका है और बची हुई 114 जो सीटें हैं उनमें बचे हुए 2 चरण जो हैं वो एक 25 मई को है और दूसरा 1 जून को। दोस्तों, 5वें चरण में सबसे ज़्यादा हॉट सीट कौन सी थी 5वें चरण के मतदान में, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं? सबसे ज़्यादा वीआईपी सीट कौन सी हैं? वो 2 सीट हैं, एक है रायबरेली, दूसरी है अमेठी। जहां दोस्तों रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी। दोनों ही सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस पार्टी का कब्जा वहां पर लंबे समय से रहा है, लेकिन अमेठी में 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वहां से चुनाव हरा दिया था। लेकिन इस बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में है। तो दोस्तों, आज हम दोनों ही सीट के बारे में जानेंगे, कुछ उसका विश्लेषण भी करेंगे और कुछ जातिगत समीकरण भी जानेंगे और वोटों की क्या कुछ संख्या है और क्या कुछ वहां पर माहौल बन रहा है, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रायबरेली की। तो रायबरेली की सीट नेहरू और गांधी परिवार का गढ़ है। 1952 में स्थापित हुई और 1952 से लेकर 2024 तक ये जो सीट है वो गांधी परिवार के कब्जे में है। 1967 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी यहाँ से चुन के आती रहीं, चुनाव जीतती रहीं। इंदिरा गांधी के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट 2004 से लेकर 2024 तक सोनिया गांधी के पास रही और सोनिया गांधी भी राज्यसभा चली गई हैं। तो अब 2024 में राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, रायबरेली में जो मतदान है वो 57% मतदान हुआ है। और यहाँ पे अगर हम विधानसभा की बात करें तो लोकसभा रायबरेली में 5 विधानसभा लगती हैं। नंबर 1 बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरैनी और उच्छार, ये 5 सीटें हैं जो विधानसभा की जो रायबरेली लोकसभा में लगती हैं। अगर हम वोटों की बात करें तो 2019 के हिसाब से करीब 10 लाख वोट यहाँ पर हैं, जिसमें से 30% SC वोट हैं, 12% मुस्लिम हैं, 11% ब्राह्मण हैं, 11% राजपूत हैं और 9% यहाँ पर यादव वोट है। यानी यादव भी अच्छा खासा वोट इस सीट पर माना जाता है। और इस बार समाजवादी और कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन चुनाव मिलकर लड़ रहा है। तो यहाँ पर मुस्लिम और बाकी यादव वोट तो एक तरफा मिलेगा ही और बाकी और समाज के वोट भी कांग्रेस पार्टी को अच्छे खासे मिल सकते हैं। दोस्तों, इस सीट पे रायबरेली पे 17 बार कांग्रेस पार्टी जीती है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 बार जनता पार्टी। तो 1977 में जनता पार्टी से यहाँ पर राज नारायण जीते। 1996 में अशोक सिंह यहाँ से जीत कर आए बीजेपी से और 1999 में सतीश शर्मा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जीते। 1952 से लेकर अब तक 3 ही बार ऐसा हुआ है कि कोई गैर कांग्रेसी, कोई गैर गांधी परिवार का यहाँ से जीता है। दोस्तों, अब बात करेंगे अमेठी की। अमेठी में जो है वो स्मृति ईरानी और KL शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। KL शर्मा गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अमेठी 1967 में बनी। 1967 से ही गांधी नेहरू परिवार का गढ़ ये माना जाता है। अमेठी में इस बार 5वें चरण में मतदान हो गए हैं। 54% यहाँ पर मतदान हुए। और अगर मैं यहाँ के वोट की संख्या की बात करूँ या यहाँ की आबादी की बात करूँ तो 2013 के हिसाब से 15 लाख यहाँ की आबादी है, जिसमें 66% हिंदू यहाँ पर रहते हैं और 33% मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। 2019 के आंकड़ों की और परिणाम की अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी ने यहाँ पर राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया था। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का गढ़ ये माना जाता है। लेकिन अब जो है यहाँ से जो वर्तमान सांसद है वो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट यहाँ से मिले थे और राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले थे। करीब 55,000 के वोटों के अंतर से यहाँ पे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। और 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में 3 लाख वोटों से राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया था और 19 में जाकर ये उल्टा हुआ। राहुल गांधी को हार का मुंह यहाँ पर देखना पड़ा। और अगर अमेठी की हम बात करें तो अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीट ऐसी हैं जो गांधी परिवार की एक तरह से सुरक्षित सीट मानी जाती हैं। अमेठी से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी यहाँ से चुनाव जीते, सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव जीती, राहुल गांधी भी यहाँ से चुनाव जीते। लेकिन 2019 में यहाँ से स्मृति ईरानी जीती और अब जो मुकाबला है वो KL शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच देखा जा रहा है। दोस्तों, 2019 के परिणाम तो हमारे सामने है, लेकिन 2024 में क्या कुछ होता है ये देखना होगा।
उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर कुल मिलाकर 5वें चरण में मतदान हुए हैं और क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। हमने कुछ रायबरेली और अमेठी के बारे में जाना। अगर मैं वहाँ के अपने देशवार्ता के एग्जिट पोल की बात करूँ तो हमने भी कुछ लोगों से वहाँ पर बातचीत की है, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से, क्योंकि आज मतदान वहाँ पर हो गए हैं। तो वहाँ पे हमने जाना, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत की। तो वहाँ से दोनों सीट पर जो है इंडिया गठबंधन अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में स्मृति ईरानी भले ही 2019 में जीत गई थी, इस बार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अच्छा खासे मार्जिन से वहाँ पर केएल शर्मा चुनाव जीत सकते हैं। रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली तो है ही गांधी परिवार का गढ़, तो वो तो राहुल गांधी वहाँ से जीत ही जाएंगे। लेकिन बात अमेठी की है, अमेठी में भी इंडिया अलायंस अच्छे खासे वोटों से जीतने की स्थिति में है। तो फिलहाल देशवार्ता में मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।